नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैपिड रिवीजन, मतलब कि बहुत ही जल्दी हम पूरी कंप्लीट इको को करने वाले हैं। ठीक है, इको के जो इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक्स हैं वो करेंगे। ठीक है, बहुत कम टाइम में करेंगे, तुरंत करेंगे। और जो आपको मतलब कि ताकि आपके जो एग्ज़ाम टाइम अगर आप इस वीडियो को देख के जाओ तो आप तुरंत रिकैप कर सकते हो पॉइंट्स को। ठीक है, तो पॉइंट ज़्यादा मैंने डिस्क्राइब नहीं किए हैं, पॉइंट लिखा है वो समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझना है। जहाँ पे समझ नहीं आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, फिर इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, मस्त प्लान है ना। प्लान तो बढ़िया है, रैपिड रिवीजन क्लास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमारा एज़ यूजुअल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ज्वाइन होना है, आपको कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। ठीक, आगे देखो। हाँ भाई, डेवलपमेंट पहले तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम डेवलपमेंट से। ठीक है, क्या होता है डेवलपमेंट, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब कि जो डेवलपमेंट होता है वो पीपल्स के क्वालिटी मतलब इंप्रूव करता है, क्वालिटीज ऑफ लाइफ की जो क्वालिटी है मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करता है क्या, डेवलपमेंट। ठीक है, इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है, सिंपल से देखो, सिंपल से जब आप आराम से बढ़िया से नॉर्मल बढ़िया मस्त चैन से रह रहे हो। ठीक है, आपके पास हर एक चीज़, आपकी क्वालिटी एक स्टैंडर्ड है रहने का, तो आप क्या हो, आप डेवलप हो। आप क्या हो, आप डेवलप हो। अगर मान लो कोई है, अगर उसकी बेसिक नेसेसिटी नहीं फुलफिल हो रही है, उसके लिविंग कंडीशन बेकार हैं, तो क्या वो डेवलप है? नहीं सर। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो आपकी लिविंग क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बढ़िया हो गई है, वो इंप्रूव हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, ये हायर इनकम। जिसकी हायर इनकम होगी तो डेवलप होगा कि नहीं होगा। मान लो भैया कि दो लोग हो, अब मैं हूँ और एक इंसान और है, मेरी इनकम कुछ नहीं है। ठीक है, और एक इंसान है भैया, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपये महीने का छाप रहा है। बताओ डेवलप कौन होगा, उसका भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होगी, वो होगा। मैं तो जाऊँगा, साहब जी मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं डेवलप हुआ? नहीं सर, मैं डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो डेवलपमेंट में आप सबसे पहले देखोगे हायर इनकम। लोग हर जितने भी लोग हैं सब कहाँ पे भाग रहे हैं, हायर इनकम की तरफ। मतलब हायर इनकम है तो आप थोड़ा डेवलप हो। ठीक है, बेटर एजुकेशन। आप बताओ भैया, सिर्फ इनकम ही लोगे कि एजुकेशन भी लोगे। मान लो आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन क्या कर रहा है कि आप अंगूठा छाप हो। क्या हो आप, अंगूठा छाप, आपको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, क्या आप डेवलप हो? नहीं सर, आप पैसे के मामले में डेवलप हो, लेकिन आप एजुकेशन के मामले में लुल्लो हो। ठीक है, उसके बाद गुड हेल्थ फैसिलिटी। चलो मान लो आपके पास पैसे भी है, आप पढ़े लिखे भी हो, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप हरदम बिस्तर पे पड़े रहते हो, क्या डेवलप हो? नहीं सर। तो आपको हेल्थ फैसिलिटी भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, आपकी हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट्स एंड फ्रीडम। आप कई लोग सोचते हैं कि मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, अब मुझे फ्रीडम मिले। जैसे मान लो आपके घर में आप दो भाई हो, मान लो बड़े भाई को ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, छोटे भाई को कम प्रिविलेज मिल रहा है। ठीक है, मतलब छोटे भाई को कम पूछा जा रहा है, छोटे भाई को ज़्यादा मिल रहा है, बड़े भाई को कम मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है? नहीं सर। ये आप अपनी क्लास में देख लो, कोई एक टीचर है जो किसी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहा है, किसी स्टूडेंट को कम प्रिविलेज दे रहा है, तो बताओ यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है? नहीं सर। तो वहाँ पर अगर इक्वल ट्रीटमेंट देने लगे तो क्या भैया हम थोड़ा डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम। अब मान लो आपके घर वाले आपको फ्रीडम देते हैं, जिसको फ्रीडम देते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको नहीं देते वो भी बताना। ठीक है, मतलब सबको फ्रीडम चाहिए। अगर फ्रीडम है तो बताओ भैया हम तो डेवलप हैं। ठीक है, अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई कि जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, मतलब कि वो अलग अलग डेवलपमेंट चाहते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, हमें बढ़िया घूमने जाना है, हमें ट्रिप मिलती रहे, वो उनका डेवलपमेंटल गोल हो गया। कुछ कहते हैं मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छी स्टैंडर्ड मतलब कि एजुकेशन मिल जाए, उनका है। कुछ कहते हैं मेरा ये डेवलप हो जाए, वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी के सेम नहीं होते। ठीक है, आप अपनी क्लास में ही देख लो, जाके पूछ लेना किसी से, कोई किसी से पूछोगे कहेगा मुझे भैया ये चाहिए, तो उसके लिए वही क्या होता है, जैसे मान लो उसने कहा कि मुझे एक बढ़िया एमएनसी मिल जाए, मल्टीनेशनल कंपनी मिल जाए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंटल गोल हो जाएगा। कोई कहेगा भैया मुझे दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, वो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या रहा है, पर कैपिटा इनकम। हाँ भाई, पर कैपिटा इनकम बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत एमसीक्यू भी बन चुके हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना है। पर कैपिटा इनकम क्या बेटा, ठीक है, एवरेज इनकम होता है कंट्री की एवरेज इनकम, मतलब कि पूरे कंट्री की एवरेज जो इनकम है उसे हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपका जो नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि आपकी जो टोटल नेशनल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, टोटल पॉपुलेशन से। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे, आपका आ जाता है पर कैपिटा
ठीक है, आपका क्या आ जाता है बेटा, पर कैपिटा। ठीक है, तो अगर आप करोगे नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। सिंपल सा, आपका कोई देश है भैया, आपके देश में जितनी, पूरा देश ने साल भर में जितना कमाया है, साल भर में जितना कमाया है, और आप कितना पॉपुलेशन है आपके कंट्री में, उसको कमाए को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाता है बेटा, एवरेज इनकम, जिसे आप कहते हो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को कैसे कंपेयर करता है। अब ऐसा तो है नहीं कहेगा तुम्हारे पास कितने गरीब है कितने अमीर है, ऐसा नहीं करेगा, कहेगा भैया तुम्हारी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से कंपेयर करता है। सिंपल सा है, आप क्या हो, आप भैया कमा रहे हो, आप अपनी बढ़िया महबूबा के घर गए, ठीक, आप गए उनसे, आपके पापा उनके पापा आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आप कितना कमाते हो, कितना कमाते हो। तो सबसे पहले इनकम ही देखी जाती है बेटा हर जगह, इसलिए अपनी इनकम बढ़ाओ। अभी तो आप पढ़ाई करो, अभी कुछ मत करो, अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई अच्छे कर लोगे तो इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, इनकम के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक है वो देखता है कौन सी कंट्री अमीर है, कौन सी फटीचर है। जैसे मान लो अगर सिंपल सा इंडिया और पाकिस्तान का देखें, कौन सी अमीर मानी जाएगी, इंडिया ना, पाकिस्तान तो फटीचर है, भिखमंगा है वो तो, है ना। क्या लिखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जिसे आप HDI भी कहते हो। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहता है मेजर्स डेवलपमेंट बेस्ड ऑन, ये डेवलपमेंट को मेजर करता है। सिंपल सा है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप है, कौन सी डेवलपिंग है। ठीक, ये सारी चीज़ों को मेजर कौन करता है, हमारा HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या इसमें क्या क्या देखता है, कौन कौन सी चीज़ें, तो देखो बोला मैंने, इनकम आएगी। ठीक है, क्या आएगी, इनकम आएगी। तो सबसे पहले आपने देखा भैया इनकम, वो जो HDI है वो देखता है कि कौन सी कंट्री की इनकम कितनी है, इनकम सही है कि फटीचर है। ठीक है, एजुकेशन, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने हैं। अब जैसे मान लो इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों, क्योंकि अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत और बढ़िया बढ़िया टीचर है। ठीक है, बहुत टैलेंटेड टीचर है हमारे इंडिया में एजुकेशन में। ठीक है, तो वो सब बढ़िया से आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है बेटा, इनकम बढ़िया है, सॉरी एजुकेशन बढ़िया है। हेल्थ, बताओ हेल्थ भी बढ़िया है भाई, जब बताओ अच्छे से पढ़ के जाओगे, डॉक्टर बनोगे तो आप हेल्थ फैसिलिटी को अच्छे करोगे, इंजीनियर बनोगे, हेल्थ फैसिलिटी को कई सारे इनोवेशंस लेकर आओगे, है ना। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे हेल्थ भी फैसिलिटी बढ़िया होती है। मतलब सिंपल सा HDI क्या क्या देखा आपका, इनकम देख लिया भैया, इनकम कितनी है, एजुकेशन देख लिया और हेल्थ देख लिया। सोच ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड, जस्ट इनकम, नॉट जस्ट इनकम। ये सिंपल सा है, पूरा लिविंग स्टैंडर्ड देखता है HDI कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा, सिर्फ इनकम ही बढ़ाने से नहीं होगा। कि मान लो भैया आप इनकम ही बढ़ा दे रहे हो, आपके पास उतना ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट ही नहीं है, आप स्टैंडर्ड, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बेकार है। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं, वो सारा देखता भैया कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक, उसके बाद आते हैं भैया, चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत बार सुनोगे आप ज्योग्राफी में सुनोगे, आप हर जगह सुनते रहोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं छोड़ने वाला पीछे तुम्हारा। ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड, जो आपके प्रेजेंट की नीड को फुलफिल कर दे रहा है, आपकी प्रेजेंट के नीड को फुलफिल कर दे रहा है, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के जो नीड्स हैं उसको बिना उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए उससे आपके अभी के नीड को फुलफिल कर रहा है और फ्यूचर के लिए भी बचा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना जरूर। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब मुझे बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं भैया कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप मॉनेटरी गेन होती है, जो पैसों के मामले में, पैसों के मामले में देखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेक्टर्स हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स देख लेते हैं, तो 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होता है, रिलेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्स रिलेट करता है, मतलब सिंपल सा है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल मिल रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, आपका होता है भैया प्राइमरी सेक्टर का। किसका होता है, प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, जैसे आपकी फार्मिंग हुई, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना। ठीक है, दूसरा क्या कर रहे हो, आप फिशिंग कर रहे हो, आप माइनिंग कर रहे हो। फिशिंग किया, फिशिंग भाई मछलियाँ क्या है, नेचुरल रिसोर्स ही तो है, ऐसा तो है नहीं लैब में बनती हैं। दूसरा क्या है, माइनिंग, माइनिंग में मिनरल्स निकाला, आयरन ओर निकाला, बहुत सारी चीज़ें निकाला, नेचुरल से ही मिला, रॉ मटेरियल मिला। ठीक है, तो रॉ मटेरियल और जो नेचुरल से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसे तो हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी सेक्टर से बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, तो आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब देखो सिंपल सा, यहाँ का जो रॉ मटेरियल आया, ये जो रॉ मटेरियल आया फार्मिंग से, ये फार्मिंग का रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा भैया, उसको मैन्युफैक्चर करेगा। जैसे सिंपल सा उसको फिनिश गुड में बनाते हैं,
मतलब आपके पास मान लो सिंपल सा है, आपने वीट प्रोडक्शन किया, आपने क्या करा, वीट का प्रोडक्शन किया। अब उस वीट प्रोडक्शन को क्या करोगे, उस वीट प्रोडक्शन से आप क्या करोगे, ब्रेड बनाओगे। तो ब्रेड, जो ब्रेड बनाओ फ्रेश गुड बना, ठीक है, प्रोसेस करके फ्रेश गुड बना, तो वो किस में आएगा बेटा, आपका सेकेंडरी सेक्टर्स में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल जैसे फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को लेती हैं, उसको क्या करती है, फिनिश गुड में बनाती है प्रोसेस करके। जैसे शुगर केन लिया, अब शुगर केन को लेंगे तो शुगर बनाएंगे, उससे शुगर बनाएंगे भाई, तो शुगर हो गया भाई आपका फिनिश गुड, ठीक। उसका टर्सरी सेक्टर क्या होता है भैया, तो टर्सरी सेक्टर से इन सब से जो बन के तैयार हो गया, ये पहले खड़ा रहता है, हाँ भाई तुम कर लो जो करना है, तुम जितना जो करना है करो तुम। लास्ट में जब उसको ट्रांसपोर्ट करने का, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का और कम्युनिकेट करने का टाइम आएगा तो मेरे को याद करना, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया, तो कौन करेगा, टर्सरी सेक्टर। जैसे एग्जांपल आपने देखा टीचर्स, अब मैं आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ाने की जो सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, पर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्या हो जाता है आपका, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। डॉक्टर कैसी सर्विस भाई, आपकी हेल्थ सर्विस आपको देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भाई सिंपल सा, अगर कोई आप गुड्स बना रहे हो किसी फैक्ट्री में, उसको ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे तक पहुँचाना है, तो क्या करोगे आप, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे ना। उसके बाद आता है इन इंडिया द सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूट मोस्ट इन जीडीपी। इंडिया में बोला गया है भैया कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हमारा टर्सरी सेक्टर करता है, ठीक है। आगे ये समझ आया ना सारे, ठीक। आगे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, देखो सिंपल सा है, कुछ पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर खींचने की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि रैपिड रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि रजिस्टर्ड, सिंपल सा ये रजिस्टर्ड होता है विद गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, मतलब गवर्नमेंट देखती है भैया कि कौन सा कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड होता है, इसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फिक्स्ड सैलरी, आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है इसमें, ये नहीं कि आज का मैं परसों का मैं और फिर कम हो गई बढ़ गई नहीं हुई, ये है आपका, इसमें फिक्स्ड होता है, आपको बोलते हैं भैया इतनी सैलरी है तो आपको उतनी ही मिलेगी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी आपकी इसमें क्या आती है, जॉब सिक्योरिटी भी रहती है, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी मतलब आप कि जो जॉब है वो उतनी जल्दी आपको नहीं निकाला जाएगा, अगर निकाला भी जाएगा तो 1-2 महीने पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या है, फिक्स्ड वर्किंग आवर। क्या होता है, फिक्स्ड जो वर्किंग आवर है, ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर आपका जो है वो क्या है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो नो जॉब सिक्योरिटी, इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, आप एक मजदूर को रखे हो, अब उसने क्या करा, उसने कोई गलती कर दिया, फ़ोन किया आपके पास, हेलो अब मालिक गलती हो गया, मालिक ने क्या कहा, मालिक ने कहा गलती हो गया तो तुम कल से मत आना अपने जॉब पे, ठीक है। मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है। लो वेजेस बहुत लो होता है, और फिक्स्ड वर्किंग आवर तो होता ही नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। क्या बोलोगे, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर, ठीक है। इसमें कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होता है, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भैया, चलो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बताओ क्या होता है, तो मोर पीपल वर्किंग देन रिक्वायर्ड, ठीक है, एक लाइन में ख़त्म कर दिया। मतलब कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उससे ज़्यादा लोगों से काम करवा रहे हो। जैसे मान लो आपको ज़रूरत है 10 लोगों की, आपने 15 भरे पड़े हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिसगाइज्ड एम्प्लॉय, मतलब 5 एक्स्ट्रा ही काम कर रहे हैं जबकि उनका काम भी नहीं है, ठीक है, काम है सिर्फ 10 लोगों का, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो 5 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी का जो मॉडर्न फॉर्म होता है भैया देखो सिंपल सा, करेंसी है, नोट एंड कॉइन्स। करेंसी में क्या आ जाता है आपका, नोट्स आ जाते हैं, आपके कॉइन्स आ जाते हैं। मतलब सिंपल सा है, पहले अगर आपको कुछ करना होता तो भैया कुछ आपको खरीदना होता था तो आप क्या करते थे, आप बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे या सी सेल का यूज़ करते थे, मतलब कि जिसे आप कॉर्ड ही बोलते थे, ठीक है, उन सब का यूज़ करते थे। ये सब मॉडर्न फॉर्म नहीं थे, लेकिन मॉडर्न फॉर्म में अब आया तो आपका करेंसी एंड कॉइन्स एंड नोट्स हो गया। आप चेक किसी को इशू करते हो तो क्या हो जाता है आपका मॉडर्न फॉर्म में, भैया आपको चेक में करते, हाँ भाई कितने का चेक चाहिए, इतने का ले जाओ, ठीक है। डिजिटल पेमेंट, आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, फ़ोन नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, भी आपका मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है। दूसरा मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुझे बताओ मनी होता क्या, आपने पढ़ तो लिया मॉडर्न फॉर्म ये सब, तो मनी क्या होता है, एक मीडियम होता है एक्सचेंज का। एक्सचेंज अगर आप करते हो, एक मीडियम होना चाहिए आपके पास एक्सचेंज का, तो वो मीडियम ही है आपका मनी। मनी है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। जैसे सिंपल सा है, आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो पैसे के बदले में तो लेते हो उसे, एक्सचेंज के बदले में तो लेते हो, ठीक है। रोल ऑफ बैंक, अब बैंक का रोल बताओ तो भाई क्या होता है बैंक का रोल, क्या सिर्फ पैसे
आप वहाँ रखने जाते हो? नहीं भैया, बैंक का और भी बहुत काम होता है, जैसे एक्सेप्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि आप जो जमा करोगे, आप अपने पैसे, मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, बहुत सारा पैसा मिल गया आपको कहीं, तो आप क्या करोगे, इसको जाकर डिपॉजिट करोगे बैंक में, भैया कि इसको सही से अच्छे से रखना, ठीक है, मेरे घर पे रखूँगा तो चोरी हो जाएगा, तो आप क्या करो, इसको सही से रखो। तो क्या करो, आप डिपॉजिट करते हो, बैंक कहता है हाँ भैया लाओ डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। गिविंग लोन्स, लोन्स भी, मान लो एक डिपॉजिट करने गया, दूसरा पहुँच गया, भैया हमको लोन चाहिए, मालिक हमको लोन चाहिए, हमको लोन दे दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो लोन भी देता है कौन? बैंक हमारा देता है, ठीक है। ट्रांसफ़र मनी, मनी ट्रांसफ़र करता है, जैसे मान लो आप अपने किसी, कोई आपका दोस्त का फ़ोन आया, भाई पैसे आप पड़े हैं तुम्हारे पास, कि हाँ भैया कितना चाहिए, क्या 10,000 चाहिए, कोई बात नहीं, बताओ कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो आप यूपीआई का काम करते हो, कुछ भी करते हो, ट्रांसफ़र कौन करता है? आपके बैंक ही करता है ना। कहते हैं भैया कि चिंटू के अकाउंट से पिंटू के अकाउंट में दे दो पैसे, ठीक है, तो ट्रांसफ़र कौन करेगा? बैंक ही करता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है भैया? आपको उधारी लेना। क्या होता है? सॉरी, क्या होता है क्रेडिट का मतलब? उधारी लेना, ठीक है। तो कितने फॉर्म होते हैं भैया? कि दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? मतलब कि जो है बैंक से, जैसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मतलब कि रेगुलेट कर रहा है। जो फॉर्मल जैसे आपके गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, क्या होता है? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कम होता है। क्या होता है इसमें? कम होता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट कम लेते हैं। इनफॉर्मल सोर्स हो गया, आप मान लो आपको बैंक नहीं जाना है, कहीं ना जाना, भाई डॉक्यूमेंट्स तो मांगते हैं, तो आपको भाई हमके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम इनफॉर्मल में जाएंगे, मतलब जैसे मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, मनी लेंडर्स आपको पैसे दे रहे हैं उधारी, ठीक है। ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं? हाई इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हाई होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब ये ब्याज, ज़्यादा ब्याज पे देते हैं। अगर बैंक आपको 3-4% पे दे रही है ब्याज, लोन दे रही है, तो लेकिन ये क्या करते हैं? ये कहेंगे भैया हमको ज़्यादा ब्याज पे चाहिए, हमें 10% पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्मॉल ग्रुप्स दैट सेव मनी एंड गिव लोन्स टू इट्स मेंबर। सिंपल सा है कि मेनली ये महिलाएं करती हैं, गाँवों में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे काम करते हैं भैया, जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? अपने ग्रुप बनाती हैं, सब लोग महीने महीने मतलब कि उसमें कुछ फिक्स होता है, उतने अमाउंट आके सेव करते हैं, और जैसे मान लो किसी को ज़रूरत पड़े तो उनको उठा के पैसे लोन, एज अ लोन उनको दे दिया जाता था। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। अब देख लो, महिलाएं सिर्फ पंचायत करने के लिए इकट्ठा नहीं होती, पैसे इकट्ठा करने के लिए भी इकट्ठा होती हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग साफ करो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। बताओ भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो सिंपल सा है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। मतलब कि सिंपल सा, पहले आप मान लो सिर्फ एक कंट्री में व्यापार करते थे, आप अपनी कंट्री में करते थे, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास एक दिन अमेरिका से फ़ोन आया, कनाडा से फ़ोन आया, या कहीं और से भी फ़ोन आया, ठीक है, फ्रांस से, अरे सर जी आपका प्रोडक्ट का नाम सुना हमने, बहुत बढ़िया है, इस प्रोडक्ट का मुझे क्या करना है? खरीदना है। तो आप क्या करें? कोई बात नहीं, हम ग्लोबलाइजेशन कर देंगे, मतलब कि हम अपनी कंट्रीज़ को, अपने कंट्री जो कंपनी हमारी उसके ब्रांच को आपके कंट्री में भी खोल देंगे। तो मतलब कि सिंपल सा, आप अपने मार्केट को इंटीग्रेट कर रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ में, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री आप कनेक्ट कर रहे हो अपने ट्रेड्स को, अपने कंपनीज़ को, अपने व्यापार को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? ग्लोबलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है एक मल्टीनेशनल कंपनी भाई, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? एमएनसीज। मुझे आपने कई बार देखा होगा, कई सारे से ब्रांड होते हैं, कई सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा देशों में होती हैं। जैसे आपने देखा नाइकी, ठीक है, नाइकी हो गया, या आपने देखा एडिडास हो गया, ये सारी एक कंट्री में थोड़ी हैं, कई सारे कंट्री में फैले हुए हैं। जो क्या होता है आपका? एमएनसीज होते हैं, कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज में यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एमएनसीज, ठीक है। लिबरलाइजेशन 1991 रिफॉर्म्स। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहते हैं व्यापार पे, ट्रेड पे, उसको कम कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। मतलब कि मार्केट को फ्री कर देते हैं, फ्री ट्रेड हो जाता है भैया, कि आप क्या हो, बेचो, ले जाओ, खरीदो, कुछ भी करो, आप फ्री हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो 1991 में रिफॉर्म क्या था? गवर्नमेंट रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स, इनकरेज फॉरेन ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा है, देखो जब आज़ादी मिली हमें, तो पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि बाहर की कोई कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती। इसके पीछे रीज़न क्या था? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि पहले क्या होता था
कि हमारी कंट्री जो ब्रिटिशर ने भाई अपनी कंपनीज को एक्सपेंड करा था, तो हमारी जो इंडियन कंपनी थे वो बेकार हो गई थी, ठीक है। तो उन्हीं को और ज़्यादा करने के लिए, उनको ज़्यादा और बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। लेकिन फिर 1991 में हमने क्या करा, उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। तो भैया अब हमारे देश की जो कंपनीज हैं वो थोड़ा बढ़िया डेवलप हो चुकी हैं, अब बाहर वाले को भी इन्वेस्ट करने दो, ठीक है। अब आता है रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका रोल क्या होता है, WTO का रोल क्या होता है? तो रोल होता है प्रमोट फ्री ट्रेड। सबसे पहले कहता है भैया फ्री ट्रेड, मतलब कि किसी ट्रेड पे आप रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ, कोई भी कहीं जाके ट्रेड कर सकता है। दूसरा क्या है, सेट्स इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। कुछ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी कहता है। ऐसा नहीं कि आप किसी देश में जाके कैसा भी आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं भैया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो चीज़ बिना देखे हुए आपको करोगे तो आपको फट्टा पड़ जाएगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भैया ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया कि इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक। तो इम्पैक्ट क्या है, दो इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है भैया, मोर जॉब्स खूब देते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जैसे मान लो आपकी कंट्री है, वहाँ पे कोई दूसरी कंट्री की MNC आके यहाँ पे स्टेबलाइज कर रही है, तो वो क्या करेगी भैया, लोग यहाँ के लेबर को लाएगी ना। ऐसा तो नहीं अपने देश से लेबर को उठा के लाएगी, यहाँ के लेबर को जॉब देगी, तो यहाँ के लेबर के लिए क्या होगा, जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बढ़ता है, मतलब कि सिंपल सा, जब आप ग्लोबलाइजेशन करोगे तो आप अपने स्टैंडर्ड को मैच करोगे ना। जैसे मान लो आप क्या हो, एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं स्कूल की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको उठा के किसी बड़े स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में किसी में डाल दिए, ठीक है, बढ़िया, बहुत ग्लोबलाइजेशन लेवल का है वो, ठीक है, मतलब कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में उसके ब्रांचेज हैं। तो मुझे बताओ, क्या आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओगे ना, कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, कि ताकि और भी वहाँ के बच्चे हैं वो उनके साथ में बैठ सकूँ, ठीक है। तो वही होता है भैया कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, जब आप MNCs आती है, MNC भैया बाहर अलग अलग देश में अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो वो आएगी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेगी ना, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होता है। ये तो हो गया आपके पॉजिटिव। अब नेगेटिव इंपैक्ट में क्या आता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस कॉम्पिटिशन, ठीक है, सिंपल सा है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कॉम्पिटिशन यहाँ पे फेस कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल सा, वो पहले अपना आराम से मस्त अपना एक ही, वो अकेले मस्त अपना ट्रेड करते थे, लेकिन बाहर से और कंपनीज आ गई, वो बढ़िया उनसे सामान दे रही हैं, उनसे सस्ते में सामान दे रही हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जॉब इनसिक्योरिटी होती है, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे होते हैं जो लेबर्स को खा जाती है, लेबर्स को खाने का मतलब उनके जॉब्स को खा जाती है, ठीक है। मान लो जैसे कोई काम पहले कोई इंसान करता था, वो मशीन लेकर आया तो मशीन के हिसाब से होने लगा, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों की जॉब्स गई कि नहीं जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है। ये आता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो जितने भी टॉपिक्स हैं हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसे भी कंप्लीट करा देंगे, कवर करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हैं तो आप अच्छा बढ़िया सा रिव्यू दे देना, अगर नहीं है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो भैया क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जा सकते हो, ठीक है, जा सकते हो भैया, हो गया। लेकिन जितना आज पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछना। थैंक यू।